हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वन शॉट वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैंने अपने चैनल पे और भी वन शॉट वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप उनको भी जाके चेक करो और अपने कोर्स के हिसाब से आप वीडियो देख सकते हो। तो जो आज हम करने वाले हैं वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि वन शॉट वीडियोस आप जो है सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले और अपने एग्ज़ाम से पहले अगर देखोगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। इसमें मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखे, मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशंस दिए हैं ताकि आपको एक की पॉइंट मिल जाए और आप एग्ज़ाम में उसे अपने हिसाब से बड़ा करके आप आराम से लिख सको। तो जो सिलेबस मैं फॉलो कर रहा हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट 1, फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर involves planning, recruitment, training, appraisal एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। एचआर मैनेजर ये सारी जॉब्स करता है। उसके बाद है पॉलिसीज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, गाइडलाइंस दैट गवर्न एम्प्लॉय बिहेवियर, राइट्स एंड ड्यूटीज। जैसे कंट्री में लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको एनफोर्स करने के लिए बॉडीज होती है, वैसे ही एक एचआरएम एक बॉडी होती है एक कंपनी के अंदर, और उसमें एचआर मैनेजर होता है जो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करता है एंड सेफ्टी बनाए रखता है। Emerging challenges includes workforce diversity, health, safety, social security। क्योंकि आजकल डिफरेंट कल्चर से भी जो है कंपनीज में लोग काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कल्चरल बैरियर आ जाता है, उनकी लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, तो ये भी एक चैलेंज हुआ। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, मैनेजिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड्स। वेलफेयर, facilities and services provided for employees' well-being. Health and safety, ensuring a safety and healthy workplace। एक जब आप एक कंपनी में काम करने जाते हो, ये इंश्योर करा जाता है कि एक जो वर्क इन्वायरमेंट है, जो आपका ऑफिस है, वो साफ सुथरा हो, सेफ हो। एक जैसे फायर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, और उसके बाद आपको कांस्टेंट ब्रेक देने चाहिए, तो वो सारे एक वेल बीइंग में, वो आपकी सेफ्टी में आ जाते हैं। सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग रिटायरमेंट, इलनेस और अनएम्प्लॉयमेंट। आजकल प्राइवेट कंपनीज में भी रिटायरमेंट स्कीम्स आ गई हैं, और अगर आप बीमार होते हो तो आपको इंश्योरेंस मिलती है। अगर आप अनएम्प्लॉय होते हो तो भी आपको सपोर्ट मिल सकता है उन कंपनी से, जब तक आप नेक्स्ट कंपनी में नहीं जाते। Empowerment, giving employees autonomy and the responsibility. Downsizing, reducing workforce to cut cost। कभी कभार क्या होता है, ज़्यादा खर्चों की वजह से आपको जो है डाउनसाइजिंग करनी पड़ती है, लोगों को ले ऑफ करना पड़ता है, वही हो गई डाउनसाइजिंग। उसके बाद है वीआरएस, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, एंड ऑफर टू एम्प्लॉयज टू रिटायर अर्ली विद बेनिफिट्स, कि अगर आप जल्दी रिटायर हो जाओगे तो हम आपको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस, बैलेंसिंग प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट, सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सपेक्टेड वर्कप्लेस बिहेवियर। HRIS, which is the Human Resource Information System, software to manage the HR data and processes। जैसे एम्प्लॉयमेंट होती है, लोग आते हैं, रिक्रूटमेंट होती है, प्रोसेसेस होते हैं, तो उनका जितना भी डेटा होता है वो उसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। EHRS, यूजिंग डिजिटल टूल्स टू मैनेज द HR activities। Then we have Unit 2, Human Resource Planning, estimating future human resource needs. Quantitative and qualitative dimension. Quantity, how many employees, and quality, the skills needed. Job analysis, study of job duties and requirements. Job description, written statement of job duties. Job specification, details the skills, qualifications and experience needed। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन।
जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब के बारे में बता रखा होता है कि उसको क्या काम करना पड़ेगा, लेकिन स्पेसिफिकेशन में आपके बारे में बता रखा होगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो जॉब लेने के लिए। उसके बाद है रिक्रूटमेंट विच इज़ द सोर्सेज इंटरनल विच इज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हो सकता है एक नई पोस्ट के लिए कोई पहले से एम्प्लॉयड बंदे को लेके आना, उसको प्रमोट करके या ट्रांसफ़र करके, या एक्सटर्नल विच इज़ द आउटसाइड सोर्स ऑफ हायरिंग कि नए लोगों को फ्रेशर्स को लाना या किसी और ब्रांच से लेकर आना। उसके बाद है रिक्रूटमेंट एज प्रोसेस अट्रैक्टिंग and encouraging applicants. Selection process choosing the right candidate from the applicants. रिक्रूटमेंट में नए लोगों को जब लेके आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं और फिर उसमें से सेलेक्ट करा जाता है। Selection tools and techniques includes interviews, tests and background checks. Induction and orientation इंट्रोड्यूसिंग न्यू हायर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ताकि उनको रूल्स एंड रेगुलेशन समझ आए, वो लोगों से फेमिलियर हो जाए, उनको समझ आ जाए कि उनको किन को रिपोर्ट करना है, उनके हायर अप्स कौन है, सबॉर्डिनेट्स कौन है। उसके बाद है रिटेंशन स्ट्रेटजीज टू कीप गुड एम्प्लॉयज इन द कंपनी। देन वी हैव यूनिट 3 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एनहेंसेस एम्प्लॉय स्किल्स एंड परफॉर्मेंस। रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द जॉब रोल्स, वो उनकी स्किल नहीं बढ़ा रहे, जो उनकी जॉब है उसी में ही उनको जो है आगे बढ़ा रहे हैं, उनको इम्प्रूव करना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग फोकस ऑन डेवलपिंग की कॉम्पिटेंसीज। अपेरेंटिसशिप लर्निंग थ्रू वर्किंग अंडर अ skilled worker. And then we have different topic which is the understudy learning a job by observing a senior. Then we have job rotation shifting employees between different jobs. Vestibule ट्रेनिंग इन अ सिम्युलेटेड इन्वायरमेंट। जैसे आप देखोगे जब लाइसेंस बनता है तो उससे पहले स्क्रीन के आगे भी ड्राइविंग टेस्ट होते हैं, तो वो एक तरह की वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हो गई। केस स्टडी लर्निंग बाय एनालाइजिंग रियल लाइफ बिजनेस केसेस। रोल प्लेइंग एक्टिंग आउट रोल्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी, उनको उस चीज़ में स्ट्रॉन्ग करना जैसे इमोशनली या मेंटली। उसके बाद है इन बास्केट हैंडलिंग रियल टाइम डिसीजन मेकिंग टास्क। मैनेजमेंट गेम्स लर्निंग थ्रू बिजनेस सिमुलेशंस कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स। ग्रुप लर्निंग थ्रू डिस्कशंस। कोचिंग एंड मेंटोरिंग one-on-one guidance by the seniors. Management development programs designed for managerial skill building. Then we have training process outsourcing, hiring external firms to train employees. कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन छोटे लेवल पे होती है तो उनको ट्रेन करना होता है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो लोगों को हायर करती है, कंपनीज को हायर करती है जो उनको ट्रेन करके देते हैं उनके एम्प्लॉयज़। उसके बाद है कल्चरल शॉक डिस्कम्फर्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू अ कल्चर और अ एनवायरनमेंट। जब किसी के दूसरी स्टेट में पोस्टिंग होती है, जैसे फ्रॉम दिल्ली टू केरला, देयर इज़ अ कल्चरल शॉक क्योंकि वहाँ के लोग बिल्कुल अलग होते हैं इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड हाउ दे रिएक्ट टू द पीपल। उसके बाद है यूनिट 4 परफॉर्मेंस अप्रेजल इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, ये हर साल करा जाता है। उसके बाद है एम्प्लॉय काउंसलिंग हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ ओवरकम पर्सनल और प्रोफेशनल इश्यूज। जॉब चेंजेस ट्रांसफ़र और प्रमोशन मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ट्रांसफ़र होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है प्रोसेस, और जो प्रमोशन होता है वो वर्टिकल प्रोसेस होता है। Compensation policies, rules for safety, incentives and benefits,
Base and supplementary compensation, basic salary plus bonuses and perks. Individual and group incentive plans, rewarding individuals or teams for their performance. Fringe benefits, extra benefits like insurance, company car, etc. Performance linked compensation, pay based on the performance. Employee stock option, ESOP, giving shares to the employees. Pay band system, salary range for specific roles. HR audit, systematic review of HR policies and practices. Contemporary HR issues, latest trends like remote वर्क, गिग इकोनॉमी एक्सेट्रा। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ आएगा। ये सब्जेक्ट काफ़ी इजी है। एक एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स होता है कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इस सब्जेक्ट में वो है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और मैंने और भी जो है वन शॉट वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करी है। अपने कोर्स के हिसाब से आप वो वीडियो देख सकते हो। एंड कोई भी वीडियो में आपको कमी इशू कुछ भी लगता है, कोई भी अगर मैंने गलती करी हो, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।